इसमें 24 इंडियन टूरिस्ट, एक नेपाली टूरिस्ट और एक लोकल गाइड शामिल थे और सारे मरने वाले मेल थे। तो क्या कश्मीर में वाकई सब कुछ नॉर्मल है या कुछ और सच है जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है? सवाल यह भी है कि लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ ने टूरिस्ट को ही क्यों अपना टारगेट बनाया। लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप के टेररिस्ट को एक नए नाम के नीचे इकट्ठा किया गया ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि यह कोई लोकल रेजिस्टेंस है। लेकिन सच में कई सालों से पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहा यह एक टेररिस्ट ग्रुप है। अटैक के वक्त इंडियन आर्मी बेस्तान घाटी में क्यों नहीं मौजूद थी और इतना बड़ा अटैक होने वाला है इसकी खबर गवर्नमेंट को कैसे नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि औरतों और बच्चों को छोड़कर सिर्फ आदमियों को ही क्यों मारा गया। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का इस पूरे हमले में क्या रोल था। जो लोग इस अटैक में बच गए उनके अकॉर्डिंग यह अटैक सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेरर अटैक नहीं था, यह एक रिलीजियस टारगेटिंग थी जिसमें हिंदू टूरिस्ट को डेलिबरेटली टारगेट किया गया। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ एक खूबसूरत वेकेशन पे जा रहे हैं जहां आप सोच रहे हैं कि आपको सुकून और शांति मिलेगी, लेकिन वहां गोली चलती है और आपके सपनों का कश्मीर एक पल में आपका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। इसके बाद क्या आप फिर भी अपने देश के किसी भी हिस्से में बिना डर के ट्रैवल कर पाएंगे? दोस्तों, कश्मीर हमारा अपना जन्नत एक बार फिर खून से लाल हो गया है। 22 अप्रैल 2025 को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला पहलगाम के बसरान मिड्डो एक ग्रासलैंड में टूरिस्ट पर हुई क्रूअल टेररिस्ट अटैक, जिसमें निशाना वो लोग बने जो सिर्फ एक यादों भरा सफर बनाना चाहते थे। दोस्तों, इस अटैक में टेररिस्ट ने 26 लोगों की जान ले ली और बहुत सारे लोग अब भी घायल हैं। इसमें 24 इंडियन टूरिस्ट, एक नेपाली टूरिस्ट और एक लोकल गाइड शामिल थे और सारे मरने वाले मेल थे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली पहलगाम में टूरिस्ट के साथ क्या हुआ, इस अटैक के पीछे किसका हाथ था, टूरिस्ट को क्यों निशाना बनाया गया, इसके पीछे उनका क्या मकसद था, सिर्फ डर फैलाना या कुछ और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का इस पूरे हमले में क्या रोल था। क्या कश्मीर में वाकई सब कुछ नॉर्मल है या कुछ और सच है जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमले के समय बसरान घाटी में लगभग 1200 लोग मौजूद थे, जिनमें से मोस्टली टूरिस्ट थे। वह अपनी छुट्टियों के मजे ले रहे थे। कुछ लोग ट्रेकिंग या नेचर के वॉक पे जा रहे थे, कुछ लोग लोकल पोनी राइड का आनंद ले रहे थे। इतने में अचानक से टेररिस्ट ने आसपास के जंगलों से निकलकर टूरिस्ट पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जो लोग इस अटैक में बच गए उनके अकॉर्डिंग यह अटैक सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेरर अटैक नहीं था, यह एक रिलीजियस टारगेटिंग थी जिसमें हिंदू टूरिस्ट को डेलिबरेटली टारगेट किया गया। अटैकर्स ने पहले टूरिस्ट से उनका धर्म पूछा, फिर उनसे इस्लामिक प्रेयर पढ़ने को कहा और जो ये नहीं कर पाए उन्हें मार दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि औरतों और बच्चों को छोड़कर सिर्फ आदमियों को ही क्यों मारा गया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और इस अटैक में जो लोग बच गए उनके अकॉर्डिंग इस पूरे अटैक में द रेजोनेंस फ्रंट टीआरएफ नाम का एक ग्रुप शामिल था और जांच करने पर पता चला कि यह ग्रुप सिर्फ एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी असल में यह लोग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैसे लश्कर ए तैयबा के लिए काम करते हैं। लश्कर ए तैयबा ने खुद क्लेम किया है कि अटैक उसने ही करवाया और मेन को स्पेशली इसलिए टारगेट किया गया ताकि सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ सके और उनके फैमिली मेंबर में एक लॉन्ग टर्म फियर क्रिएट कर सके, क्योंकि वो मानते हैं कि मेल मेंबर किसी भी फैमिली और सोसाइटी का प्रोटेक्टर होता है। दोस्तों, टीआरएफ का नाम पहली बार अक्टूबर 2019 में सामने आया जब आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टीआरएफ का फॉर्मेशन इसलिए किया गया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा को ओपन सपोर्ट नहीं दिखाना चाहता था और अपने इन्वॉल्वमेंट को छुपाना चाहता था। इसलिए लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप के टेररिस्ट को एक नए नाम के नीचे इकट्ठा किया गया ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि यह कोई लोकल रेजिस्टेंस है। लेकिन सच में कई सालों से पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहा यह एक टेररिस्ट ग्रुप है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ ने टूरिस्ट को ही क्यों अपना टारगेट बनाया। तो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद 85,000 से ज्यादा आउटसाइडर कश्मीर में बस गए, जो इस टेररिस्ट कम्युनिटी के नजरिए में एक डेमोग्राफिक थ्रेट था और हर साल नंबर ऑफ टूरिस्ट कश्मीर में ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहे थे। 2023 में टूरिस्ट के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स आए थे। टूरिज्म से कश्मीर की लोकल इकोनॉमी बेहतर हो गई, लेकिन यह टेररिस्ट चाहते हैं कि दुनिया कश्मीर को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के रूप में देखे और यहाँ किसी भी तरह की नॉर्मैलिटी ना आए। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जब कभी भी कश्मीर में शांति का माहौल बनता है तब किसी न किसी फॉर्म में वायलेंस होती ही है। कुछ रिपोर्ट से पता चला कि अगस्त 2019 से लेकर 2024 तक जम्मू एंड कश्मीर में 690 से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 262 सिक्योरिटी फोर्सेस और 171 सिविलियंस की जान ली गई है। और अब ये पहलगाम अटैक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस हमले की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी मृतकों
मृतकों के फैमिली मेंबर्स के काफी सवाल है जो जवाब मांग रहे हैं। अटैक के वक्त इंडियन आर्मी बेसरान घाटी में क्यों नहीं मौजूद थी और इतना बड़ा अटैक होने वाला है, इसकी खबर गवर्नमेंट को कैसे नहीं थी। और जैसा कि अमित शाह ने अपने लोकसभा के एक स्पीच में कहा था, इसका भी कारण 370 है, आतंकवाद की जड़ भी 370। तो लो अब ये जड़ भी खत्म हो गई। फिर भी क्यों कश्मीर आज भी टेररिस्ट से घिरा है? बेसरान ग्रासलैंड एक रिमोट आइसोलेटेड जगह है जहाँ सिर्फ टट्टू से या फिर घोड़े से या तो पैदल जाना पॉसिबल है, जो कि पिछले कई सालों से बिना किसी पुलिस ऑथराइजेशन के ओपन था। वहाँ पर कोई रेगुलर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी। जब अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े इवेंट्स होते हैं तभी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादातर यहाँ पर तैनात किया जाता है। सरकार का कहना है कि टूर ऑपरेटर्स और होटल ने टूरिस्ट को बेसरान ले जाने से पहले किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस या पुलिस परमिट का प्लान नहीं किया। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि यह गलती डायरेक्टली लोकल अथॉरिटीज और प्राइवेट ऑपरेटर्स की थी, जो रूल्स को इग्नोर करते रहे। लेकिन जब कश्मीर में इतने रूल्स का वायलेशन किया जा रहा था तब हमारी सरकार ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? दोस्तों, पुलवामा अटैक से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और कश्मीर पुलिस की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रॉक्स 11 इनपुट्स मिले थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने इन सारे इनपुट्स को इग्नोर कर दिया और उसका भुगतान हमारे सीआरपीएफ के जवान को शहीद होकर करना पड़ा। कुछ ऐसा ही इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 4 अप्रैल 2025 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट में क्लियरली बताया गया था कि पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी संगठन अपने लोकल ऑपरेटिव्स को पहलगाम के होटल्स में घुसकर जानकारी इकट्ठी करने और किसी बड़े हमले की प्लानिंग करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन पता है सबसे शॉकिंग बात क्या थी? एक बार फिर सरकार ने इन सारे खबरों को इग्नोर कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पार्टी मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों ने यह माना है कि हाँ, उन्होंने पहलगाम और अनंतनाग जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर इस तरह की हमले की पॉसिबिलिटी कम समझा और गृह मंत्रालय ने इस इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि यह जगह टूरिज्म इकोनॉमी का मेजर हिस्सा है और उनका मानना था कि शायद आतंकवादी ऐसे सेंसिटिव टूरिस्ट एरियाज को टारगेट नहीं करेंगे। दोस्तों, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट से कि वह इस तरीके के अटैक को देखने के बाद हमें सेफ रखेंगे? वैसे एक रैली में पीएम मोदी ने जनता को आश्वासन दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्रीज कर दी गई है और रेगुलर पेट्रोलिंग शुरू की गई है और पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस टफ कर दिए गए हैं। टेम्पोररली इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर को भारत से निकाल दिया गया है। सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम में बदलाव करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा अभी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है जिसमें फिलहाल लश्कर तैयबा का एक सीनियर कमांडर अल्ताफ लल्ली को मार दिया गया है। कश्मीर के अलग अलग एरियाज में 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिस्ट का हेल्प कर रहे थे और कई टेररिस्ट के ठिकानों को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। दोस्तों, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की शांति, हमारी एकता और हमारे सपनों पर वार था। कश्मीर, जो हमारे लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है, उसे आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवान दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के सच्चे सिविलियन बने, सतर्क रहें, सही इंफॉर्मेशन शेयर करें और भारत के खिलाफ किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकजुट रहें। जय हिंद।